नमस्कार, मेरा नाम शुभम पांडे है और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज। जैसा कि आप सभी ने हमारे पहले एपिसोड में भिक्षुकों को सुना, उनकी जीवन की समस्याओं को सुना और उन्हें बेघर बाहर रहते हुए देखा, तो हमने इस पर रिसर्च किया और हमें पता चला कि कुछ महीने पहले मनीषा बहन वकील, जो कि गुजरात की मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पद पर नियुक्त हैं और वो वडोदरा की एमएलए भी हैं, उन्होंने एक मुहिम चालू की थी जिसके अंतर्गत 100 दिनों में वडोदरा को भिक्षुक मुक्त करने की बात की गई थी और उन्हें शेल्टर होम्स में रखने की, रोजगार देने की, उन्हें भोजन देने की बात की गई थी। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार इन शेल्टर होम्स में भी जाके देखा जाए कि ये शेल्टर होम्स कैसे काम कर रहे हैं और उनकी ग्राउंड रियलिटी से आपको अवगत करवाएं, और हम पहुंच गए वहां। आइए देखते हैं इन शेल्टर होम्स की ग्राउंड रियलिटी। नंबर होते हैं ना, वो जो भीख मांगने वाले होते हैं उनका शेल्टर होम वाला नंबर। हाँ जी, हाँ वो दिखाइए। हाँ मैं हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विठल। हाँ। ये शेल्टर होम है उनका, है ना? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पीछे, ये जो शेल्टर होम है वो भिक्षुक, बेगर्स, भिखारी, जो भी शब्दों में आप बोलें, ये उनके लिए बनाया गया है सरकार द्वारा, जिसमें वो आके रहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बेगर क्यों नहीं दिख रहा है भैया? कोई भी भिक्षुक, भिखारी दिन में नहीं, दिन में कहाँ जाते हैं वो? इधर इधर चले जाते हैं। इधर उधर कहाँ? कहाँ भीख मांगने, कहाँ मजदूरी करने, कहाँ गाड़ी पे। तो भीख क्यों मांगने जाते हैं भैया? भीख से ही तो रोकना है उन्हें ना, तो भीख मांगने जाते हैं, आप जाने देते हैं उन्हें? उनको सरकार ने शेल्टर होम इसीलिए दिया है ना कि उनको नई तकनीक सिखाएं, उन्हें काम करने के लिए प्रोत्साहन करें, भीख ना मांगने दें। भिखारी से मुक्त राज्य, देश बनाना है हमें, ये भूपेंद्र पटेल जो है सीएम, उनका बयान है। तो आप उन्हें दिन में कहाँ जाने देते हैं? लेकिन उसको खाना तो चाहिए ही नहीं। तो खाने का कोई प्रबंध सरकार ने नहीं करके नहीं, दिया नहीं यहाँ दे पे? रही। यहाँ पे कोई प्रबंध सरकार नहीं दे रही? नहीं, खाना नहीं दे रही। तो यहाँ पे सिर्फ सोने का दिया है उन्हें, हाँ, खाली नहाने धोने का, सोने का ऐसा ही दिया हुआ है। और बाकी दिन में भीख मांगो। हाँ, दिन में भीख मांगो, कहाँ लारी पे काम करने जाओ, कहाँ मजदूरी करने जाओ, इसे के जाते हैं आदमी। सरकार मतलब कोई नहीं, क्योंकि हम अभी आ रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे भिखारी हमें मिले जो भीख मांग के पाल रहे हैं। तो सरकार उसका जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कोई कि? जवाबदारी कोई लेते नहीं है, सो खाली तो आपको कुछ फंड आता है जिसके अधीन उनको खाना पीना है? कुछ का कुछ फंड ही नहीं आता? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ से। अच्छा, आपकी कोई एंट्री बुक होगी ना जिसमें आप भिखारी आते हैं जो रहते हैं उनके, वो दिखा दीजिए। कोई 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 भिखारी रहता है, सो कोई मजदूरी भी करते हैं, कोई काम धंधा भी कर रहा है, कोई लारी पे भी जाता है। तो उनका एक एंट्री बुक होगा, वो हमें एंट्री बुक आप दिखा दीजिए, ठीक है। देख लेते हैं कब कब की एंट्री है उस पर। ये फर्स्ट एड किट है उनकी, है ना? फर्स्ट एड किट एक बार दिखा दीजिए भैया। इसमें जो दवाइयाँ पड़ी हैं, कहीं एक्सपायर्ड दवाइयाँ तो नहीं है? कहाँ से ये सरकार भिजवाती है? हाँ, हम जो वहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से हम लाते हैं, वहाँ रैन बसेरा का नाम बोलते हैं तो हमको दे देती है। अच्छा, ठीक है। दवाइयाँ तो ठीक है ये, पर आपको पता है कौन सी दवाई कब उन्हें देनी है? जो नाइट के जो सिक्योरिटी आता है वो पढ़ के, जो जिसी को बुखार लगी है, जिसको जलन हुआ है, किसको जला हुआ है, किसको लगा हुआ है, तो उनके लिए आप प्रबंध कर देते हैं। चलिए, अच्छा है। एसिड हुआ है, किसी को पेट में दुखता है, तो वो आप दे देते हैं। तो आप हमें बस एंट्री बुक दिखा दीजिए। यहाँ बाथरूम है क्या उनका, जहाँ पे वो नहाते धोते हैं, ये वो है क्या? चलिए देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे आइए, दिखा दीजिए। तो आप देख सकते हैं जो भिक्षुक जन है उनके लिए ये बाथरूम का प्रबंध किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब पानी तो आ रहा है। चलिए, ये नहाने धोने के लिए उनके, ठीक। चलिए, अच्छा। यहाँ पे मावा के पैकेट और ये सिगरेट्स भी पड़े हुए हैं भैया। ये सब अलाउ है क्या अंदर पीना? कोई ना कोई इधर पुलिस वाला आ जाता है तो अभी तो पुलिस वाले ये यूज करते नहीं हैं? यूज नहीं करते, बाई चांस कभी कोई कोई आजू बाजू वाला कोई आ जाएगा आदमी, अच्छा। तो हम अपन कोई पेशाब के लिए हम ना नहीं बोल सकते। तो ये जो भीख मांगने वाले हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनका सामान भी तो होगा इधर? हाँ, थोड़ा कुछ इधर इधर, थोड़ा कुछ कोई कपड़े लपटते हैं, कोई कुछ ठेले फेले, ये थे सब। ये कोई ऐसे लोग रहते हैं तो कोई किसी का जैसे कपड़े बलते सब, ये सब उनके कपड़े ये सब पड़े उन्हीं के हैं ये? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे सबका- कितने कितने लोग रहते हैं अभी? कभी तो ऐसे 9 भी आ जाए, कभी 10 भी आता है, कभी 12 भी आ जाता है।
तो उसका आप एंट्री करके उन्हें रख लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पे लेडीज और नहीं, लेडीज़ नहीं आती। पहले जो अपना जो पॉलिटिशियन नहीं था, पूरा ये जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग जब रैन बसेरा तक नाइट स्टैंडर्ड तक के पहचान रहा, तभी बच्चे लोग और लेडीज़ लोग सब लोग आ रही थी। लेकिन जब से पॉलिटिशियन जब से आया है तब से बंद कर दिया है, सब खाली पुरुष लोग ही आते हैं। पुरुष लोग ही आते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे कोई चेकिंग वेकिंग आती रहती है टाइम? हाँ, आती है। कॉर्पोरेशन वाला कभी 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 ना कभी। कॉर्पोरेशन से कौन आता है? और साहेब लोग हैं जो नाइट स्टैंडर्ड जिसका अंदर में है वो लोग आते हैं। नाम पता होगा ना आपको? नाम तो मालूम नहीं सर, लेकिन हमको जो इसका एंट्री बुक है इसके अंदर नाम लिखा हुआ है। नाम लिखा हो। आप एक एंट्री बुक एक बार देख लेते हैं। एंट्री बुक देखा। एक भी सर, मैं मोटर बंद करके आऊँ? हाँ हाँ हाँ, जाइए आप, पानी की बर्बादी नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एंट्री बुक है जो इन्होंने बनाई हुई है, और हम यहाँ पे एंट्री बुक देखते हैं। ये एंट्री बुक 30/3/2022, ठीक है। 31 तारीख का है ये। आज दो नहीं 3 4 और आज 5 तारीख का एंट्री इसमें अभी तक तो नहीं है, 4 तारीख तक का एंट्री है मेरे ख्याल से। शायद आज 5 तारीख है, तो 5 तारीख की एंट्री अभी तक क्यों नहीं हुई इसमें, ये पूछ लेते हैं हम एक बार। जैसे कि आप देख सकते हैं, तब तक हम आपको यहाँ का माहौल दिखा दें कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ 10 पलंग लगाई गई है, और जो भिक्षुकगण हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं उनके लिए ये प्रबंध है। पर यहाँ पे सब कुछ मुझे ठीक लगा कि कम से कम उन्हें एक छत तो मिली है जहाँ पे वो सो सकते हैं, एक पलंग मिला है, ये सब ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि दिन में वो लोग जाएं भीख मांगे, कोई दिक्कत नहीं है, रात को आए तो क्या हम इस तरह से, क्या भिक्षुकपना जो है, जो भीख मांगना है, इसको क्या हम बढ़ावा दे रहे हैं क्या? कि आप दिन रात में भले यहाँ सोइए पर दिन में आपके लिए कोई रोजगार है तो खुद ढूंढिए, वरना आप जो आपका पुराना पेशा है आप जाके भीख मांगिए। तो ये एक प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न होता है जो कि मैं ज़रूर पूछूंगा जो हायर अथॉरिटीज़ है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनसे एक बार ये प्रश्न जरूर पूछूंगा कि उनके लिए कोई प्रोग्राम क्यों नहीं है, जैसे कि सरकार द्वारा मनरेगा ये सब का प्रोग्राम है, उनमें उनको इनरोल क्यों नहीं किया गया अभी तक। तो यहाँ पे भैया आ चुके हैं वापस, तो ये एंट्री बुक वो दिखाएंगे अभी हमें, तो देख लेते हैं लास्ट अपडेट कब तक का है पूरा। ये भी एंट्री बुक ही है? ये एंट्री बुक नहीं है, आपने जो आदमी सोते उसी का ही है। तो आज 5 तारीख का अभी आएंगे तब लिखेंगे आप? हाँ। अच्छा चलिए। लास्ट में आए थे, ये कब आए थे? 29 तारीख को आए थे। अच्छा, मतलब कुछ दिन पहले ही आए थे, कुछ 6-7 हाँ। दिन पहले यहाँ पे। तो उनका नाम क्या लिखा है यहाँ पे? देखो सर, हमको इतना मौलिक एन नाम ये लिखा हुआ है, किधर? ये 1 2 3 4 है ना, और इसका ये साइन किया हुआ है। ये साइन किया हुआ है उन लोगों ने, ठीक है। वो देख के गए थे, तो चेकिंग यहाँ पे लगभग आती ही रहती है ना? कभी ना कभी आते रहते हैं। तो जैसे उन्होंने यहाँ पे साइन किया हुआ है, तो ये यहाँ पे साइन इनके हैं? हाँ, वो उनका ही साइन है, जो पहले जो आया था उसी का ही साइन है। MA? हाँ, वो जो कभी कभी जो आते हैं वो। यहाँ पे कुछ नोट लिखा है उन्होंने, क्या लिखा हाँ, है? वो लिखा हुआ है कि हम ये तारीख को इतने बजे हमने जो रैन बसेरा के विजिट लिया हुआ है। तो वो चीज़ें यहाँ नहीं लिखी हैं? हाँ, वो वहाँ नहीं लिखी है, ये इन्होंने लिखा है। हाँ। ऐसा मेनली यही आदमी आया करते हैं हाँ, मेरे ख्याल ये मेन सुपरवाइजर है, वो आ रही है। से। अच्छा, बराबर है। वो जो पहले जो देखो ये ऐसा मेन जो कॉर्पोरेशन का जो आदमी जो आ रहे हैं तो ऐसा ही लिख रहे थे। वो जो 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 सुपरवाइजर है वो आते हैं उसका है। अच्छा। और उनके लिए खाने पीने का यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है? कोई खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं। तो वो लोग खाना पीना आप लोगों से कभी मांगते हैं, ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। अगर कुछ ऐसा कुछ तकलीफ ज़्यादा रहती है, कभी बीमार में होता है, कभी दिन में अगर कहाँ नहीं जा रहा है वहाँ पड़े रहता है, तभी हम कुछ बंदोबस्त करते हैं उनके लिए। पर आपको ऊपर से कोई सरकार है, कोई हाँ कोई। तो आपकी यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट जॉब है या फिर? नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं आप लोग, ठीक है। आप कब से यहाँ पे हैं? हमको मेरे को कम से कम हो गया, कम से कम 12-13 साल हो गए थे जब से। 12-13 साल से? हाँ, वहाँ जब से ये नाइट स्टैंड जब से बना हुआ रैन बसेरा तब से ही मेरा ड्यूटी है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे बड़ौदा सिटी में नाइट? ये इधर बड़ौदा सिटी में एक तो समझो कि वड़सल ब्रिज के नीचे है, इधर से जाओ तो। बीजा एक 18 साइड था, वो तोड़ के सब कुछ बंद कर दिया है, अभी कुछ बन रहा है। वहाँ पे
उसको तोड़ दिया। हाँ, नया कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ है। मतलब वहाँ पे गरीबों के लिए ही बन रहा है ये। हाँ, गरीबों के लिए बन रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर छाणी साइड किधर है, कम से कम अकोटा साइड है, ऐसा सब मिलके कम से कम मेरा अंदाज से 6 का 7 नाइट सेंटर है। 6 से 7 नाइट सेंटर। हाँ, ठीक है भैया, हमने यहाँ पे देख लिया है। जैसा कि इन्होंने हमें दिखाया, यहाँ पे टाइम टू टाइम चेकिंग आती है। जो भी अधिकारी हैं वो यहाँ पे आके देखते हैं समय के साथ। उसके यहाँ पे सिग्नेचर्स भी हमें मिले हैं और इसमें से हम भैया से नाम मांग के वहाँ पे भी ज़रूर जाएंगे, अधिकारियों से भी पूछेंगे। और एक सवाल जो है उच्च अधिकारियों के लिए यहाँ पे, जैसे कि कहा गया था कि इन लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, इन्हें सिखाया जाएगा और इनकी काउंसलिंग की जाएगी कि ये भीख ना मांगे। अगर इनकी आदत पड़ चुकी है तो उनको काउंसलिंग करके, क्योंकि हमें देश को, हमारे शहर को, हमारे समाज को भिक्षुकों से मुक्त करना है। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी वर्ग भिक्षा मांगे। पर यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि जब सरकार के पास ये बोलने के लिए तो है मीडिया के सामने कि हम ये सब करेंगे, पर यहाँ पे आके जो सच्चाई का नज़ारा हमें दिख रहा है कि शेल्टर तो उन्हें मिल रहा है पर उनको खाने की जिम्मेदारी कुछ नहीं है, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो जाएंगे कहाँ पे? वो जरूर है हमेशा से किया हुआ कार्य जो उन्होंने हमेशा ही किया है, वो भिक्षा ही मांगेंगे। तो यही कारण है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आंगन वांगन, ये रहने का तो एक अच्छा बंदोबस्त है। और ये जैसे कि बता रहे हैं, ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्होंने जो डेटा का बुक है, जो एंट्री बुक है, वो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है और इन्होंने हमारे साथ काफ़ी कॉर्पोरेट करके हमें दिखाया भी। परंतु वो सवाल फिर से यहाँ पे आता है कि दिन में भिक्षा मांग के फिर यहाँ सोना, फिर तो ये ऐसी चीज़ हो गई कि आप सच्चाई को छुपा रहे हैं। लोगों को फुटपाथ पे सोने नहीं दे रहे हैं, उन्हें घर दे दिया है, पर दिन में आप जाके भीख मांग सकते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न उठ जाता है, भीख मांगते करके तो कोई लारी पे भी काम करते, कहाँ कोई कड़िया काम भी जाता है, कोई कहाँ मिस्त्री काम भी अभी जैसे कि हम यहाँ से आ रहे थे, हमने बहुत सारे एरियाज में गए, फतेहगंज में गए, मांजलपुर में भी बहुत जगह जहाँ पे अभी ये शेल्टर होम है, यहाँ पे हमें बहुत मात्रा में भिक्षुक मिले, बच्चे मिले, बूढ़े मिले, जो कि यहाँ पे मांग रहे थे। हाँ, ऐसे बहुत दोबारा से हाँ, जैसे बहुत लोग ऐसा है और बहुत लोग ऐसा आता भी है। जो बड़ा आदमी यहाँ पे कब आया था? कोई पॉलिटिशियन हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, कब आया था लास्ट समय यहाँ? ऐसे तो कभी न कभी आते रहता है। जो कृष्ण मैडम है, जो नाइट सेंटर का मेन मैडम है, वो जो कभी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कभी कभी राउंड मारता है। कॉर्पोरेशन का मेन जो आदमी है वो भी इधर आते रहता है, वो कभी कभी आते हैं। हाँ, पर नित्य चेकिंग जिसको बोलते हैं, डेली चेकिंग, वो नहीं ऐसा डेली चेकिंग नहीं, हर महीने ऐसा कुछ नहीं। अभी आएगा तो 2 दिन में आएगा, चाहे तो 2 दिन में आ जाएगा, तो 1 महीने के बाद भी आएगा ऐसा। लेकिन मतलब कभी ना कभी आते रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम रहता तो हम तो कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो डेली यहीं पे आके सोते होंगे? हाँ, ऐसा डेली है। उनमें से आप किसी का नंबर जानते हैं जो कहीं पे दफ्तर में अगर काम करता हो, ऐसा कुछ जानते हैं आप किसी को? हाँ, है ना नंबर हमारे पास। वो दफ्तर में या मतलब कोई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा हो जो भीख के अलावा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहा कहाँ नहीं आपको कि वो कहीं पे भी हाँ, कहीं भी काम करते हैं ऐसा। हाँ, चलिए ठीक है, पर हम ये जरूर पता करेंगे कि जो हमारे भिक्षुकगण है, जो हमारे समाज के ही एक रूप है, हमारा ही भाग है, जो हमारे भाई बंधु हैं, वो आखिरकार यहाँ पे सोते तो हैं पर बाकी समय जाते क्यों? और बाकी जो हमारे भिक्षुक बंधु हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, क्या उन्हें शेल्टर होम में अलाउ नहीं है आना, या उनको अभी तक इससे अवगत नहीं कराया गया? इसके बारे में भी हम सुनेंगे। और भैया से हमको पता चल ही चुका है कि बहुत सारे और शेल्टर होम में, तो हम 1 से 2 और शेल्टर होम में जाके ज़रूर पता करेंगे कि जैसा कि सरकार की पॉलिसीज़ है, नियम है, जो सरकार हमें आश्वासन देती है, वो पूरा हो रहा है कि नहीं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम मांजलपुर के शेल्टर होम में गए थे, वहाँ के केयरटेकर से बात की और वहाँ पे बात करने के अलावा हमने पूछा कि और ऐसे कितने शेल्टर होम हैं जहाँ पे जो भिक्षुक हैं, जो भिखारी हैं, वो आके सोते हैं। तो उन्होंने हमें एक और पता दिया है जहाँ पे अभी हम आए, और मेरे ख्याल से ये बंद है। आइए देख लेते हैं एक बार, शायद हमें कोई यहाँ पे मिल जाए जो हमें बता सके कि ये बंद क्यों है अभी। ये यहाँ पे कड़ी लगी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ये बंद है। कितने समय से बंद है हमें पता नहीं। यहाँ कुर्सी और किसी का कपड़ा तो ज़रूर रखा है पर कोई बैठा दिख नहीं रहा है। आइए हम इस गलियारे में एक बार हो आते हैं, क्या पता यहाँ पे कोई हो। आइए एक बार यहाँ से घूम लिया जाए। यहाँ पे एक सज्जन बैठे हैं, इनसे हम पूछते हैं, भैया ये बंद है? यही वॉचमैन है इनके? आप हो? आप वॉचमैन हो यहाँ के? ये अभी बंद रहता है? कब कब खोलते हो इसे? ये खबर नहीं हजू मेरे को। तो आप तो वॉचमैन हो यहाँ के? એનો વોચમેન છે પણ ચાલુ થાય છે પણ ચાવી જ નહીં આલી હજુ। ये कब से चालू है? એ ખાસું ચાલુ થઈ ગયું। अब गुजरातમાં જતું રહ્યું આ। आप हिंदी बोल सकते हैं क्या? नहीं गुजराती। अच्छा, आप गुजराती बोल सकते हैं। तो ये आप कितने कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? कितने महीने, साल कितने हो गए? 5 साल हो गया मेरे को। आपको 5 साल हो गए यहाँ पे? तो आप दिन रात यहीं पे रहते हैं? नहीं 10 शिफ्ट चलती है। 3 शिफ्ट चलती है, बाकी के दूसरे लोग आते हैं यहाँ? हाँ
तो 5 साल से चल नहीं रहा है, चल नहीं रही है, मतलब ये एक खोला ही नहीं गया है 5 साल से। नहीं खुला। इसकी चाबी किसके पास है? ये कॉन्टैक्ट वाला जो है कौन है कॉन्ट्रैक्ट वाला? शिव। शिव। आपके पास नंबर है उनका? हाँ, आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला है या कोई ये बीएमसी का आदमी है? हमारा कॉन्टैक्ट वाला है। आपका कॉन्टैक्ट वाला, उसका नंबर दे दीजिए आप हमें। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो नंबर ना दिखाएं, हम लोगों की प्राइवेसी मेंटेन रखेंगे, पर हम अवश्य उनसे ये सवाल पूछेंगे कि जैसे ये बता रहे हैं। आपका नाम क्या बताया था आपने? सुनील भाई ने हमको बताया यहाँ पे, सुनील भाई परमार ने, कि ये 5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये तब से बंद ही है, इनको पता नहीं इसकी चाबी किसके पास। तो इनका जिम्मेदार कौन है? और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं। बनाया बहुत अच्छा है, सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ है, पर इसको बनाने का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? 5 साल हो चुके हैं और ये बंद है। यहाँ पे लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक बार उधर दिखा दे, कूड़े कचरे पड़े हुए हैं, वहाँ पे औरतें नहा रही हैं, उस तरफ कैमरा ना करें, शायद औरतें वहाँ पे नहा रही हैं, तो इस तरफ आप देख लें कि यहाँ पे लोग फुटपाथ पे, मेरे कहने का मतलब है, या फिर इस पुल के नीचे सो रहे हैं। और यहाँ पे एक रैन बसेरा बना हुआ है, जहाँ पे शेल्टर होम जिसको बोलते हैं, बना हुआ है, अच्छे ढंग से बना हुआ है, सरकार का पैसा खर्च हुआ है, सरकार का पैसा नहीं कह सकते, जनता का पैसा खर्च हुआ है इसके अंदर, और ये बंद है। इसका जवाबदार कौन है? इसके लिए हम अभी फ़ोन करेंगे। लाइव रियलिटी चेक जिसको बोलते हैं, हम आपको अभी करके दिखाते हैं। स्पीकर पे मेरा फ़ोन रहेगा। गिरिंदर साहिब 6 नरेंद्र साहब। गिरिंदर साहिब ना, ये आपके कौन ठेकेदार हैं क्या? एक कॉन्टैक्ट वाला है हमारा। आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं? हाँ। तो इनकी जिम्मेदारी है यहाँ की? हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं। गिरिंदर नाम बताया आपने? गिरिंदर ना। हेलो, गिरिंदर जी से बात हो रही है? हाँ जी। नरेंद्र जी से बात हो रही है? नरेंद्र जी, मैं ये जो यहाँ पे अपना रैन बसेरा है, जो शेल्टर होम है नगर पालिका का, वहाँ पे आया था, तो ये बंद पड़ा हुआ है। कहाँ पर सर? अरे भैया, मैं तो मतलब सिंपल एक मजदूर आदमी हूँ, रहने आया था यहाँ पे, कि यहाँ पे मिल जाएगा, किसी ने बोला शेल्टर होम है यहाँ पे, आप आके सो सकते हो, पर ये तो बंद पड़ा हुआ है बोल रहे हैं। तो किसने बोला था आपको? हमको तो भैया रोड से जा रहे थे, तो एक आदमी मिल गया, बोल दिया कि यहाँ पे है, जाके सोना है सो जाओ। फुटपाथ पे सो रहे थे भैया। अच्छा, तो मेरा नंबर कहाँ से लिया आपने? यहाँ पे एक सज्जन बैठे थे भैया, पूछे उनसे कि आप बता दीजिए कुछ है तो ये बोले कि हमारे साहिब से बात करो, हमको तो नहीं पता। तो भाई रैन बसेरा के बारे में जानकारी मेरे को भी नहीं है। तो आपको नहीं है तो किसको है साहब? क्योंकि ये तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये बोले कि हमारे साहब तो यही हैं जो ठेकेदार हैं सिक्योरिटी। तो आपको कहीं से तो मिली होगी ना इसका सर, तो बताइए ना, हमें तो रहना है इसमें। कहाँ पे हो अभी इस टाइम? इसी जगह पे हैं साहब हम, नगर पालिका में। बोर्ड नंबर 19? हाँ जी, वार्ड नंबर 19 है भैया। ये वलसर ब्रिज के नीचे है सर। अच्छा, वर्षा, तो वहाँ पे तो कोई रैन बसेरा तो है नहीं ऐसा? तो यहाँ पे ये लिखा तो हुआ है कि ये रुकने का स्थान ऐसा, और ये 5 साल से बंद है ऐसा। तो ऐसे तो आप उधर चले जाओ ना स्टेशन पे। स्टेशन पे कहाँ सोऊंगा भैया? वहाँ पे तो पुल के नीचे है, गाड़ी वाड़ी चढ़ गया तो। कहाँ पे चढ़ जाएगी गाड़ी? अरे भैया, फुटपाथ पे काहे सोए? यहाँ पे बोला है सरकार दिया है तो यहाँ सोएंगे, आश्रय स्थान बोला है, लिखा है यहाँ पे आश्रय स्थान। वो तो नगर पालिका का है ना। हाँ, तो पर इसका जिम्मेदार कौन है भैया कि बंद पड़ा हुआ है? आपको पता है? इसका मुझे तो पता नहीं, आप कंप्लेंट करो जाके। कहाँ कंप्लेंट होती है इसकी? तो आपको भाई तो भैया सिक्योरिटी का कोई दिया होगा ना यहाँ का जिम्मेदारी, तो उसका नंबर जानते हैं आप? हम तो करेंगे कंप्लेंट भैया। हाँ, तो आप कंप्लेंट करो इसकी। आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है उसकी। तो आपका बस सिक्योरिटी का काम है? हाँ, सिक्योरिटी का काम है मेरा। तो आपको जिससे मिला होगा ना भैया, टेंडर बोलते हैं उसे, टेंडर किससे मिला है आपको? हाँ जी, आपको किसी से तो टेंडर मिला होगा सर। सिर्फ सिक्योरिटी है ना यहाँ पे। अच्छा, तो शिव सिक्योरिटी है ना, तो आप शिव सिक्योरिटी में से ही बोल रहे हैं ना? जी। तो आपको किसी ने टेंडर दिया यहाँ पे सिक्योरिटी का, तो उसका कोई नंबर होगा ना? हाँ, नंबर में देता हूँ आपको। हाँ, तो नंबर आप इसी नंबर पे भेज देंगे क्या? जी, एक मिनट रुको, मैं आपको नंबर देता हूँ।
हाँ तो हम इंतज़ार कर रहे हैं भैया, भेज दीजिए हमें, है ना। भाई आप लिख लो नंबर। हाँ नंबर लिख लें, नंबर लिखो हाँ, भैया। लिखो 79 एक सेकंड रुकिएगा भैया, एक सेकंड। 79 84 एक सेकंड 7984। इस नंबर से आपने बात की हुई है, कौन है आपको पता है कुछ क्या? नहीं, जो आदत नहीं करी है। अच्छा ठीक है, आपने इनसे बात नहीं की हुई है। तो ये नंबर किनका है ये तो इन्होंने हमें नहीं बताया, पर हम इसी फ़ोन से एक बार फ़ोन करके पूछ लेते हैं। कौन सा सिम? दो। इसी नंबर से फ़ोन करके पूछते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है जिन्होंने यहाँ का टेंडर दिया, क्योंकि जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ ये आश्रय स्थान लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लोग रुक सकते हैं ना। हाँ हेलो भैया का स्पीकर नहीं चल रहा है, हम अपने अपने फ़ोन से इस पे फ़ोन लगाएंगे। एक सेकंड, आप ये नंबर हमें दे दीजिए, एक सेकंड। हाँ नंबर मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मेरा स्पीकर चल रहा है, और यहाँ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और पूरी तरह से जनता के सामने से दिखाया जाएगा। उद्घाटन तो થઈ ગયું પણ પછી તો ખોલ્યું જ નહીં આ कभी खोला ही नहीं इसको। हाँ। तो लोग आते हैं यहाँ पे? नहीं आता। लोग नहीं आते ना। The number you have dialed is currently busy. बिजी आ रहा है, शायद वो इनको फ़ोन मिला रहे हैं, हम प्रयास करते रहेंगे। हेलो। हेलो नरेंद्र भाई बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ भैया, मैं यहाँ पे आया था वलसर ब्रिज के नीचे, ये आश्रय स्थान में, पर ये तो बंद पड़ा हुआ है, रहने का था यहाँ पे। कौन बोले आप? मैं बोल रहा हूँ भैया, ऐसे ही रहने आया था यहाँ पे, किसी ने बोला यहाँ पे रह सकते हैं, सरकार का बनाया हुआ है। हाँ तो ये बंद पड़ा हुआ है, ये बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी वाले अभी 5 साल से बंद है, तुम चले जाओ। आप कौन बोल रहे हो? भैया आम आदमी हूँ भैया, और कौन बोलूँगा। अच्छा हाँ हाँ बोलो। हाँ तो फिर ये कब खुलेगा भैया? ये 5 साल से बंद है ऐसा बोल रहे हैं। मैं पूछ कर बता दो, अभी तो मैं बाहर हूँ। अरे पूछ कर मैं भैया फोन आपसे करता हूँ। पहले भी एक को फ़ोन किए थे, वो बोल आपका नंबर दिए, क्या गिरेंद्र पता नहीं क्या नाम था उनका, वो बोले कि आप बताओगे। नरेंद्र। हाँ तो आपका हाँ। बोले कि आप बताओगे, तो आप नाइट ही बोल। सेंटर ना, नाइट सेंटर। नाइट सेंटर, हाँ तो वही तो वो खुला क्यों नहीं? 5 साल से का है बंद है भैया ये। हाँ तो मैं पूछ लेता हूँ, चलो ना ऑफिस में। तो ठीक है, तो आपको नहीं पता ये? मैं बाहर हूँ अभी। तो बाहर तो है, पर आपको पता तो होगा ना ये। मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ थोड़ी देर में पहुँच कर, ठीक है? नहीं पर आपका रोल क्या है? आप यहाँ पे काम क्या करते हैं ये तो बताइए हमें। फ़ोन को कट कर दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अगर वो यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं उनका यहाँ पे कोई रोल है तो वो फ़ोन कट नहीं करते, वो फ़ोन कट कर चुके हैं। अब मैं एक बार और प्रयास करूँगा उनसे जानने का, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, क्योंकि मैंने लोगों के दुख दर्द देखे हैं, वो कैसे सोते हैं फुटपाथ पे और उनको किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मैं इसलिए दोबारा फ़ोन करूँगा इनको और इनसे पूछूँगा। आपके सामने दोबारा फ़ोन मिलाया है मैंने। हाँ भैया, तो मैं ये बता रहा था, आप बता तो दो कि आपका क्या रोल है। गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपको बोला कॉल बैक कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ना। पूछ कितने देर में आप कॉल बैक करोगे? मैं यहीं पे हूँ। रखो 1 मिनट, गाड़ी चला रहा बंदा कैसे बात करेगा? हाँ तो गाड़ी चलाते हुए बात मत कीजिए, कितने देर में कीजिएगा ये तो बता दीजिए। 20 मिनट दो मेरे को, कॉल बैक करता हूँ आपको। हाँ तो मैं 20 मिनट में हूँ भैया, मेरे को बता दीजिए, क्योंकि 5 साल से बंद पड़ा हुआ है बोल रहे हैं ये। हाँ आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर दूंगा, मेरे को टाइम दो, गाड़ी चला रहा हूँ मैं, कर दूंगा। हाँ तो मैं 20 मिनट तक इंतजार कर रहा हूँ भैया आपका। हाँ 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 आप देख सकते हैं, वो व्यक्ति जो थे उन्होंने मेरे से 20 मिनट का समय मांगा है कि वो मेरे को दोबारा कॉल करेंगे। वो अभी वाहन चला रहे हैं, तो वाहन चलाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं। हम 20 मिनट रुकेंगे, जहाँ पे ये 2-3 दिन तक हम यहाँ पे ये कवरेज कर रहे हैं, वहाँ पे हम 20 मिनट और रुकेंगे। और यहाँ पे दूसरा एक जो है शेल्टर हाउस है, जो कि गरीबों के लिए बना हुआ है, कि जिनके पास रहने का स्थान नहीं है वो यहाँ पे आके रह सकते हैं। और यहाँ पे हमारे भैया ने बताया है कि ये स्थान भी बड़ौदा महानगर पालिका का लिखा हुआ है, ये गुजराती में पूरी तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि इसका शिलान्यास जो किया गया था ये वो है। और कहाँ पे भैया, ये कितने साल से बंद है? ये 1-2 साल से नहीं, बहुत साल से बंद है क्या? 5 साल हो गए क्या? 5 साल हो गए। और गंदगी 2020 में ये हुआ था ना, बने हुए कितना समय हो गया इसको? अभी आप बोल रहे थे ना 5 साल हो गया इसे। 5 तो शिलान्यास तो 2020 का लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप हमें गंदगी दिखाइए। ये देखिए आप, अब जो इमारत कभी खुली ही नहीं, जहाँ पे कभी इंसान का वास ही नहीं हुआ, उसका गंदा होना तय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
रास्ते से उड़ा हुआ कचरा जो हवा से उड़ के आ जाता है, चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ पे लोग नीचे, पुल के नीचे, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वहाँ दिखाएं, जहाँ पे पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जहाँ पे कुत्ते इत्यादि जानवर सोते हैं, वहाँ पे सोने के लिए लोग मजबूर हैं। पर साथ में ये 2 बड़े बड़े इमारत बने हुए हैं, जिस पे बनाने में पता नहीं कितने लाखों का खर्चा हुआ है। पब्लिक का खर्चा है और वो पब्लिक तक पैसा पहुँचा नहीं है। आप आइए, ये एकदम हमारे समाज की बुराई ही दिख रही है मुझे। यहाँ पे ये गटर का बट खुला हुआ है, देख सकते हैं आप, ये पूरा कचरा, ये लोग आसपास आप देख सकते हैं नीचे सोने के लिए मजबूर हैं, पर ये खुला नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? आप कहाँ नीचे रहते हैं? इधर इधर। तो यहाँ पे पता है ना आपको कि गरीबों के रुकने का स्थान है, जिनके पास घर नहीं है वो यहाँ रुक सकते हैं। इनको ये भी नहीं अभी तक पता चल पाया कि ये गरीबों के रुकने का स्थान है। आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इमारतें भी बनाई जा रही हैं, शिलान्यास करवाया जा रहा है। ये देखिए आप, ये इंसानों का तो नहीं पर कबूतरों का रैन बसेरा जरूर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कबूतरों का जो गंदा किया हुआ है यहाँ पे चारों तरफ है, उनके पंख ये सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये घूम के हम फिर वापस उसी जगह पे अभी निकल जाएंगे। यहाँ से ट्रेन जा रही है। ये पूरी तरह से गंदा है स्थान। यहाँ पे ना कभी सफाई हुई, ना ये इमारत कभी खुली, तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? यहाँ से शायद खुला हुआ है पर अंदर से ये बंद है, अंदर से ये बंद है, यहाँ से खुला हुआ है केवल मात्र ये इमारत में अगर किसी को रखना ही नहीं था तो ये इमारत बनाने का काम क्या है? इस सब का जवाब हम पूछेंगे। 20 मिनट का समय मांगा है उस इंसान ने हमसे, 20 मिनट बाद हम उसे दोबारा फ़ोन करेंगे और उससे भी जो ऊपर आदमी है, हो सकता है वो इसका जिम्मेदार ना हो, इसका जिम्मेदार कोई और हो, पूरी प्रणाली हो। हम उन सब से प्रश्न पूछेंगे आज यहाँ पे न्यूज़ नेशन में, नेशन प्लस में। आप देख रहे हैं लाइव रियलिटी टेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भैया हमारे लिए यहाँ पे साफ कर रहे हैं। इन्होंने, ये धूमिल हो चुका था, जिस तरह से ये पूरे की पूरी इमारत धूमिल है, क्योंकि जिसके लिए बनाई गई वो रहा नहीं, इमारत कभी खुली नहीं, फिर पता नहीं किसके लिए इमारत बनाई गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल्य, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद देख लें, मूल्य आपके सामने है। लाइए भैया एक बार मैं इसे साफ कर दूँ ताकि जनता तक ये जो मूल्य है इस इमारत का वो साफ दिखे। ये यहाँ पे वर्क ऑर्डर अमाउंट भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब दिखाएं आप। जनता तक सारी सच्चाई जानी चाहिए। जो गरीबों के लिए बना आसरा गरीबों के काम ना आए तो फिर वो बन के फ़ायदा क्या? और ये सब जनता के पैसे हैं जो हमारे नित्य जीवन में, जो हम दवाइयों पे, सब्जियों पे, हर अलग अलग चीज़ों में टैक्स देते हैं, उस टैक्स का पैसा है ये। तो हम जवाब जरूर मांगेंगे सरकार से कि ये टैक्स का पैसा ऐसा कैसे जा सकता है, क्योंकि कम अमाउंट नहीं है वो जो ऊपर लिखा हुआ है। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो एक बार चारों तरफ से, ये ऑफिस भी उन्हीं का है और ये भी नहीं खुला कभी, क्या ये खुला है? अंदर कोई है? कौन है? वॉचमैन है और मतलब कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ पे क्या नाम है भैया आपका? पंडित भाई। पंडित भाई। तो पंडित भाई, ये जो गरीबों का आसरा है ये वही है? ये वो ये रेन बसेरा, यहाँ पे लोग आते हैं? आते हैं। तो आगे भी हमने 2 देखे वहाँ पे, वो अभी तक खुले नहीं हुए हैं अभी। तो पर अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? 1 साल तो हो गया ना उसे। ये तो चालू करने का वो सरकार का फर्ज है ना, हमको क्या मालूम क्यों चालू नहीं यहाँ हुआ। पे लोग आते हैं? या तो चालू है, ये तो इसको 8 साल हो गए। इसको 8 साल हो गए। तो यहाँ पे कितने लोग आते हैं एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ का प्रबंध कैमरामैन को अनुरोध करूँगा। 10 की कैपेसिटी है यहाँ पे। ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा लोग आ जाते हैं? तो ज़्यादा आ जाए तो एक्स्ट्रा 1-2 सो जाते हैं नीचे। 1-2 बेड सो जाते हैं। हाँ। मतलब 12 से ज़्यादा लोग कभी आते नहीं, हैं? कभी नहीं आते हैं। कभी 12 से ज़्यादा लोग आते ही नहीं। 10-12 तो हमारा टोटली होता है। उनका बाथरूम ये सब यहाँ पे है। यहाँ पे कोई लाइट हो? नहीं है क्या? है उधर। जी 8 साल इसको हुआ है, उसको नहीं, उसको 5 साल भी नहीं हुआ है ना अभी, तो उसको तो 1 साल हुआ है ना। वही शिलान्यास की तारीख देखते हुए मैं बोल रहा था। पर 1 साल 2020 लिखा है वहाँ पे, तो अभी 2022 चल रहा है। पर 2 साल जिस चीज़ को बने हो गए अभी तक उसको शुरुआत नहीं की है। गरीब तो अभी भी फुटपाथ पे सो रहे हैं ना, भले वो 5 साल नहीं हुआ उसको, पर तो अधिकारी आते रहते हैं कोई? नहीं, आपको मैं बोल भी नहीं रहा, पर अधिकारी तो आते होंगे ना यहाँ पे नीचे का।
यहाँ पे कुछ एंट्री बुक होगी ना, जो आप लोग आते हैं तो उनको आप रखते हैं, दिखा दीजिए एक बार एंट्री बुक। वो जिस व्यक्ति को हम फ़ोन कर रहे थे, शायद उनका फ़ोन आया है, तो आप ही बात कीजिए, हम सुनेंगे। बीजी बता बिजी बता रहा है वो। चलिए, शायद मुझे वो फ़ोन आए। लोगों के नाम और ये रिकॉर्ड, ये 4/4, ये आज की तारीख है। कुल यहाँ पे जो लोग हैं उनके, हाँ नाइट का वो आज का है वो, पर कल के तारीख 4 का है, ये आज का तारीख का नीचे है। ठीक है, मतलब डेली लोग यहाँ पे आ रहे हैं, रह रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, उन लोगों के वो हैं सिग्नेचर जो आते हैं यहाँ पे रहने, तो वो दिन में कहाँ जाते हैं? दिन में तो काम धंधा करने जाते हैं। काम यहाँ धंधा बैठ के करते क्या हैं, करेगा? भीख मांगते हैं फिर से? नहीं, भीख तो नहीं मांगते, काम काम धंधा भी करते हैं कुछ, तो कुछ भीख मांग लेते हैं। कुछ मांगते, क्योंकि यार रह के यहाँ खाली सोने का है तो फिर क्या करेंगे वो। सही बोल रहे हैं आप। और जो अधिकारी आते हैं उनका सिग्नेचर चेकिंग पे आते होंगे ना, वो नहीं है अभी आपके पास ऐसा? परसों का एंट्री मारने का बाकी। अच्छा, परसों का बाकी, पहले का तो होगा ना? का है। 4, 10, 8, 10, 21, 2021 का है ये भी 2021 का है। 22 का दिल्ली चोपड़े पे अभी वो नवा चोपड़ा वापस पे गए हैं। तो 22, अच्छा वो ऑफिस में, जो 22 का है वो ऑफिस में गया। ठीक है, तो एक बार 11वें महीने में आई थी चेकिंग, एक बार 10वें महीने में 2 चेकिंग आई थी। ठीक है, उपयुक्त है। ठीक है भैया, हमने देख लिया यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पे भी जैसे है डेटा बुक जहाँ पे खुला हुआ है वहाँ पे तो अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और जो हम आपको सूचना दे दें कि जो आगे की 2 जो बन के अभी तैयार हुई हैं उनको सिर्फ 2020 में ही उनका उद्घाटन हुआ है, 1-2 साल से ज़्यादा उनको बने हुए नहीं हुआ है। 5 साल जो था इन लोगों को गलतफहमी हो गई, इस कारण से मैं बताया। बट फिर भी 1-2 साल अगर उस इमारत को बने हुए हो गया तो 1 साल में तो सरकारें पलट जाती हैं, तो वहाँ पे गरीबों को रहने का आसरा क्यों नहीं मिला, ये प्रश्न अभी भी है। और हम अब उस व्यक्ति का फ़ोन आए ना आए, हम सिर्फ उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसका कारण क्या है, क्योंकि वही हमें एक उचित जवाब दे सकते हैं, मनचाहा जवाब दे सकते हैं, जिसको सुन के हम संतुष्ट हों, हमारे जो दर्शक हैं वो संतुष्ट हों। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरा शेल्टर होम है, ये लालबाग ब्रिज के नीचे है और यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे भी सच की पड़ताल करेंगे कि यहाँ पे कितने भिक्षुक और गरीब लोगों को रहने का आसरा दिया जाता है जो फुटपाथ पे रहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश का। प्रकाश। तो भैया ये क्या अपना गरीबों का रहने का जगह है ना, शेल्टर होम? अच्छा, कितने गरीब हैं अब भिक्षुक, ये सब जो भीख मांगते हैं फुटपाथ पे? नहीं, उसके लिए नहीं है। किसके लिए? ये जो प्रॉपर्टी जो काम करते हैं उसके लिए है। तो भिक्षुक बोलते हैं, हाँ? उसके लिए नहीं है। हाँ। यहाँ पे पहले झोपड़पट्टी था। यहाँ झोपड़पट्टी। हाँ, और जो रहने के लिए व्यवस्था कॉर्पोरेशन ने करके रखा है यहाँ पे। वो कितने हैं यहाँ पे करीबन 60 एक हो गए सब। कहाँ है? यहाँ अभी सब काम पे गए हैं क्या? उनका सामान होगा ना? हाँ, वो सब। एंट्री बुक होगी आपके पास। पर भैया यहाँ पे तो आप बोल रहे हैं जैसे झुग्गी युग्गी तोड़ा तो उसके लोग रहते हैं, तो वो सामने क्या कौन से लोग रह रहे हैं? एक कैमरामैन से गुजारिश करूँगा जरा। यहाँ पे क्या है हाँ। यार, खाना बनाने नहीं देते। खाना बनाने नहीं देते? हाँ, यहाँ खाली सोने के लिए, यहाँ पे सोने के लिए। तो भी तो बाहर ही रहे, वो खटिया बाहर है? नहीं, वो तो खाली सा रखा हुआ है। अच्छा। वो उनका देखो ऐसा यहाँ पे ऐसा इस तरह रखते हैं, रात को सोते हैं। तो बाकी के जो शेल्टर होम्स में गए थे वहाँ पे तो हमें बोला था कि जो भीख मांगते हैं वो लोग भी आके नहीं, वो यहाँ पे नहीं है। आप दे सकते हैं, इधर नहीं है। इधर नहीं रहते वो लोग? नहीं, वो तो जब इधर सब यहाँ पे खाली ऐसा है कि जो काम करने जाते हैं, जो ये जो लारी वाले होते हैं, फिर वो जो बढ़िया काम करते हैं ना, मिस्त्री काम, वो लोग काम करते हैं। तो वो आते हैं, एंट्री करते हैं और हाँ, हम एंट्री लेते हैं, उनका नाम हम लिखते हैं क्या, उनका एंट्री लेते हैं। बहुत बड़ा बनाया हुआ? हाँ, ये ABC है, ABCD है, ये B है, C है, D है, 3। कितने साल से काम करते हैं आप यहाँ? नहीं, अभी हमको इधर आने को 5-6 महीना हुआ। 5-6 महीना। ABCD सब में लोग रहते हैं? हाँ। अच्छा, ये उनके सामान पड़े हुए हैं? सामान। आइए एक बार अंदर से देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा और बनाया तो बहुत अच्छा है, सरकार का पैसा जो है दिख रहा है यहाँ पे। ये टॉयलेट है उनका, टॉयलेट की सफाई नहीं की जाती क्या भैया? को समझाते हैं कि जरा साफ सफाई रखो, आपको दिया सरकार ने, कॉर्पोरेशन ने रहने के लिए। वो अगर नहीं करते तो और कोई सफाई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे? अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दूसरा तो कोई नहीं है, आता नहीं है यहाँ पे सफाई कर्मचारी? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। सफाई नहीं होती भैया यहाँ तो बीमार हो सकते हैं लोग। एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे ये बाथरूम है, टॉयलेट है ये। तो मतलब कोई सफाई कर्मचारी ऐसा नहीं है कि जो साफ वाफ कर दे? अच्छा, रहने वाले को खुद साफ सफाई करना होता है? बताते हैं कि भाई आप सब समझ के साफ सफाई करो।
कितने बजे हम आए कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो हमें दिखेंगे? यहाँ पे वो सब बाहर जो बैठे हैं लोग वो अमुक आए हैं, ये जो आते हैं अमुक जो 8 बजे बाद सब आते हैं ये। और ये लोग यहीं रहते हैं, ये जो उधर बैठे हाँ, ये हुए हैं? अंदर रहते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए बाहर के लिए उधर। अंदर खाना बनाना अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं बाहर जो लोग बैठे हैं, इन्होंने हमें बताया कि ये खाना बना। अच्छा भैया, एक प्रश्न था आपसे कि जो ये भीख जो मांगते हैं, जो भिखारी होते हैं, उनके पास भी सोने के लिए कोई स्थान नहीं होता, वो फुटपाथ पे ही सोते हैं, तो वो अगर आते हैं तो आप उनको भर्ती रखते हैं यहाँ पे या नहीं लेते? अभी ऐसा हमको अब मैडम को हमको पूछना पड़ता है। मैडम ने क्या बोला है, क्या किस किस को रखना है? अभी कुछ सब बात नहीं, जो इधर पहले से रहते हैं ना उनको हमने रहने दिया है। अच्छा, जो पहले से रहते हैं वही रहते हैं? हाँ, इधर बाजू सब आजू बाजू रहते हैं, उनके लिए जो मैडम ने बोला था जो वही रहते हैं यहाँ पे। वही रहते हैं यहाँ पे। चलिए, तो कोई भी आते नहीं यहाँ पे। तो दूसरा आते हैं अगर कभी तो आए होंगे कोई? हाँ, नहीं ऐसा हम कोई बाहर से आ जाते हैं कि भाई हमको 1 रात रुकने का 2 रात रुकने का है, तो उनको हम रहने देते हैं। उनको आप रहने देते हैं? चलिए, अच्छा है। और सफाई का यहाँ पे थोड़ा बस हमें वो दिखा के बताते हैं इनको साफ सफाई करो तो करते हैं, फिर 4-5 दिन में करते हैं, 2-4 दिन में करते हैं ऐसा। तो ये लोग रहते हैं यहाँ पे ना? तो इन लोग के पहले यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी हुआ करती? हाँ, झुपड़पट्टी था। अब ये तुड़वा के सरकार ने? हाँ, कॉर्पोरेशन ने बनाया रहने के लिए उनके लिए। शुक्रिया भैया, आपने समय दिया।